नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। जिसमें हाबूज निकलता है, जिसमें रस निकलता है उसे हाबूज कहते हैं। जो तालियां ना बजाए उन्हें कंजूस कहते हैं, उसे कंजूस कहते हैं। हमारे बीच माननीय हमारे प्रभारी माननीय प्रजापति जी आ चुके हैं। वे कृपया मंच पर आ जाए। आगे की कड़ी में हमारे माननीय बड़े भाई हजारी लाल जी आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पीडीए परिवार को कुछ संदेश, नया संदेश दें। जी। जिन बीएलओ के हस्ताक्षर नहीं हुए उनके रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दे भाई, नाम और हस्ताक्षर। प्रजापति का स्वागत करेंगे। इधर देखिए सर। इधर देखिए सर। इधर देखो जी। मोदी प्रधान जी का स्वागत सत्येंद्र और देवेंद्र स्वर्गीय जी करेंगे। ओके ओके। ओके। से अनुरोध करता हूँ, आगे जितने हमारे बीएलओ बैठे हैं, एक नंबर ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ में, उनका सम्मान होगा। अब वो दे दो। हो गया जी। हो गए। इधर देखिए सर। सचिव सर, सचिव सर। चल चलते जाए हो गया, हो गया भैया।
आ जाओ सब लोग आ जाओ, जिन्हें नहीं मिलेगा वो आ जाओ। चल अरे विजय बाबू यादव कोर्ट साहब आ जाए कृपया मंच पर। हो गया। हो गया। सब लोग आ जाओ भैया, हाँ हाँ इधर देखो। चलो वो जो है सब आ जाओ, सब लोग आ जाओ। पीछे भैया सब लोग आ जाओ। कृपया करके सभी लोगों के खाने की व्यवस्था है, बिना खाने कोई भी सज्जन न जाए। वो मार सीधा करो, सीधा करो, अरे भाई सीधा कर लो, सीधा। सही है। अब कृपया करके कोई भी बीएलए अगर भूल से रह गए हैं तो हम माफी चाहते हैं और वो कृपया मंच पर आ जाए। कोई भी बीएलए अगर रह गया हो हमारी भूल से तो कृपया वो मंच पर आ जाए। और भी जो इस प्रांगण के अंदर है और कोई भी अंदर हो वो कृपया मंच पर आ जाए और अपना स्वागत करा ले। इस आगे की कड़ी में हमारे बड़े भाई बहुत ही ज्ञानवान और कर्मठ जुझारू जे.एस. राणा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे बीएलए और पीडीए की इस सभा को संबोधित करेंगे। समाजवाद के प्रौढ़ा परम पूज्य लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। समाजवादी पार्टी के जनक और इस भारत के दलित शोषित पिछड़ों के मजलूमों के मसीहा परम आदरणीय नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
और जनेश्वर मिश्र जी के भी चरणों में सशक्त नमन करता हूं। आज हमारे सम्मानित बीएलओ भाइयों के सम्मान में आयोजित यह कार्यक्रम में पिता तुल्य बाबूजी हजारीलाल जी, दूसरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आपके सशक्त नमन करता हूं। हमारे मंच पर सम्मानित हमारी पार्टी के आदरणीय यादव जी, हमारे मंचासीन सम्मानित बड़े भाई ब्रजेश यादव प्रधान जी, हमारे इस विधानसभा से जो प्रभारी बनाया गया है और बीएलओ बनाने में सतत रूप से सेवारत हैं बड़े भाई देवेंद्र कुमार सौरकिया जी, गौरी यादव जी, परम आदरणीय विजयपाल यादव एडवोकेट जो हमारे साथ में एडीजीसी रहे, भाई योगेश यादव जी, सम्मानित चौटाला जी, और बहुत कुशल संचालित कर रहे हमारे बड़े भाई श्रीनिवास नेता जी, मंचासीन गुड्डी बहन, और हमारे सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी जुझारू, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ सम्मानित पीडीए साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, आप सभी को सादर जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान, पीडीए जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, इस भारत की सरजमी को जो विश्व में परिवर्तन के लिए अन्याय के खिलाफ खूनी क्रांति का बिगुल जहां मार्क्स ने बताया, लेनिन ने बनाया, और उस खूनी क्रांति से फ्रांस और रसिया लौलुहान हो गया। इसी तरीके के शोषण से ग्रसित इस भारत को अगर खूनी क्रांति से बचाकर के वैचारिक क्रांति में परिवर्तन करने का कार्य किया तो भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किया। ये हमारी जो लाल टोपी है, ये परिवर्तन की, अन्याय के खिलाफ परिवर्तन का प्रतीक है। और 2027 में न्याय और अन्याय के बीच में चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ चंद लोगों के स्वार्थ में डबल इंजन की सरकार कर रही है। इस देश की संपदा को कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया है और जो रह गया उसके लिए प्रयासरत है। और एक तरफ समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के सभी जुझारू कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस देश और प्रदेश की दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, बहनों सभी के हित में एक न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जब चुनावी संग्राम होता है या कोई भी युद्ध होता है तो उसे जीतने का जो श्रेय जाता है वो सबसे छोटी जो चौकी होती है उसको जाता है। जिस युद्ध में जो छोटी छोटी चौकी प्रहरी के रूप में बनाई जाती है वह जितना सशक्त, सतर्क, साहसी सैनिक होता है विजय श्रेय उसी को ही जाती है। इसलिए आज एक बेईमान पार्टी जो वोटों की चोरी कर रही है, उस वोट की चोरी को बूथ स्तर पर अगर कोई रोकने का कार्य करेगा तो वो हमारे सम्मानित बीएलए है। और नौजवानों को भ्रमित करने के लिए आज इंटरनेट का भी प्रयोग हो रहा है। इसलिए सबको सचेत करना है। मुख्यमंत्री बनाने में तभी सफल होंगे जब आगरा की 9 विधानसभाओं से आप 9 विधायकों को जिताने में सफल होंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारी इस विधानसभा का जहां
कुशल बाबूजी हजारीलाल जैसे बुजुर्ग अनुभवी जिनका कुशल नेतृत्व मिल रहा हो, जब हमारे पूर्व मंत्री जी का कुशल नेतृत्व मिल रहा हो, महाभारत की विजय इस बात पर निर्भर थी कि सारथी कैसा था, जिसके मार्गदर्शन में उनका अनुभव लेकर के और आपस में जातियों के बीच में हमें आपस में भाईचारा बनाना है और दुश्मन की एक चाल से बहुत सावधान रहना है। जैसे ही जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो जातीय दंगे कराएगा, वो एक दूसरे के जाति को भड़काएगा। इसलिए हमारे सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, बीएलओ का, शुभचिंतकों का यह कर्तव्य है, अगर किसी गांव में कोई विवाद पैदा होता है या होने की भी संभावना है तो हमें जाकर के भाईचारा काम करना है। तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करने बीच में जब वोटों को खरीदता है तो हमारे भाई भी उनकी सूचना नहीं दे पाते। इसलिए समाज को इतना चौकन्ना कर देना है, हमारे पीडीए के प्रहरी इतने कह रहे हैं कोई सांप्रदायिक बात हो जाए वो नहीं होने देना है, बहुत सावधान रहना है। 2021 में हमें भाईचारे को बना के रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, हमारे बहुत ही संघर्ष के पुराने साथी हैं वकील साहब। साथियों में शेर पढ़ता हूं आदरणीय वकील साहब के लिए। जिससे रस निकलता है, जिससे रस निकलता है उसे हाफूज कहते हैं, जिससे रस निकलता है उसे हाफूज कहते हैं, और जो बेहतर तालियां ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आगे के वक्ताओं के क्रम में मैं देवेंद्र सौरखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने संघर्ष के साथी हैं। आगे के वक्ताओं के क्रम में मैं आदरणीय देवेंद्र सौरखिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सभी का अपने शब्दों से मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। आदरणीय देवेंद्र सौरखिया जी। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन हमारे बीएलए जितने भी बनाए गए हैं, आगरा जिले के अंदर में सबसे ज्यादा बीएलए बनाए गए हैं वो हमारे माननीय मंत्री जी श्री जयराम प्रजापति जी की यहाँ के प्रभारी रहे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आगरा जिले के अंदर सबसे ज्यादा इस विधानसभा के अंदर में बीएलए बनाए गए हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के अंदर में आप जितने भी बीएलए भाई हैं उनका सबका सम्मान करता हूँ और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सब लोग आप यहाँ पे इकट्ठे हुए। साथियों, आने वाली घड़ी बहुत ही संघर्ष की है। हमारे अभी पूर्व के साथी जो हैं, हमारे राणा जी वकील साहब ने जो बातें बताई वो बहुत ही संघर्षपूर्ण और बहुत ही तार्किक हैं। आने वाले समय के अंदर में बहुत ही जबरदस्त संघर्ष होने वाला है। आपके ऊपर में अभी उन्होंने जो बताया, तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे और आपके इन सीटों को जैसे भी हो लास्ट तक वो बेईमानी करने की कोशिश करेंगे। आज से लेकर अंतिम क्षण तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, हमारे सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है, जितने भी बीएलए बने हैं, कि वो हमेशा चौकस रहें। आज का दिन भी एसआईआर का दिन था। आज जो है अचानक से गवर्नमेंट ने आज के दिन एसआईआर की जो है समीक्षा करने का वो कर दिया और जो वोट नहीं बढ़े हैं उन वोटों को बढ़ाने के लिए आज का दिन दे दिया। इसलिए हमारे साथी आज थोड़े यहाँ कम हुए हैं, क्योंकि हमने सभी से ये निवेदन किया 11 बजे से लेकर के और कम से कम 2-3 बजे तक वो वहां पर मौके पर मौजूद रहें और फॉर्म 6 भरवाएं। और जो मृतक हैं जिनके नाम उन्होंने नहीं काटे हैं उसके लिए फॉर्म 8 और 7 जो हैं इनको भरवाएं। और नाम शुद्धिकरण का भी फॉर्म है, अगर किसी का नाम गलत है तो उसको नाम को शुद्ध कराएं। साथियों, आज जो है ये एसआईआर जो की जा रही है, आप ये ना समझें कि आज के बाद में आगे चलेगा नहीं, ये पूरे साल वोट बढ़ाने का और जो घटाने का कार्यक्रम चलेगा। आपको सचेत रहना है कि फर्जी वोट आपके जहां गांव में फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसे न बढ़ने दें और जो मृतक है उसका नाम काट दिया जाए। हम ये चाहते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से आगरा के अंदर में पूरे में संदेश जाए, जिससे आगरा की 9 की 9 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत जाए, जिससे हम अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर से बनाएं।
यही मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय अखिलेश। में इस बार बहुत ही देखने लायक परिणाम होंगे। निश्चित रूप से यह भरोसा और विश्वास रखिए। इन सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं एक शेर और पढ़ रहा हूं, जिससे जैसे पत्थर को पीस करके मैदान नहीं हुआ, जिस तरीके से पत्थर को पीस करके कभी मैदान नहीं हुआ, उसी तरह अहमदपुर में समाजवादी पार्टी के आने वाले चुनाव में कोई प्रत्याशी को हरा दे, ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। आगे के वक्ताओं के क्रम में मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। आदरणीय मंत्री जी। नीचे से पकड़ लो आप, इधर देखिए। मैं कि आप सब लोग आज ये लगाकर घर पे ही जाके उतारे, रास्ते में या कहीं ना उतारे। धन्यवाद। बीएलए स्वागत समारोह के आदरणीय अध्यक्ष पालीवाल साहब और मंच पर ही परम आदरणीय हजारी लाल यादव जी, बड़े भाई एडीजीसी श्री जेएस राणा जी, श्री किशनवीर प्रधान जी, श्री ब्रजेश प्रधान जी, श्री बॉबी यादव प्रधान जी, मुकेश प्रधान जी, श्री देवेंद्र सोरकिया जी, श्रीमती गुड्डी भारती जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र यादव जी, श्रीनिवास यादव जी, यशपाल मास्टर साहब, विजेंद्र प्रजापति जी, ऋतिक प्रजापति जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, श्री उदयवीर सिंह जी, श्री विजयपाल एडवोकेट जी, श्री मुकेश प्रधान जी और श्री दलवीर सिंह दरोगा जी और मौर्य जी और सभी सम्मानित साथियों, अभी विस्तार से राणा साहब ने आपको चुनाव के संबंध में सारी बातें बताई, सौरकिया जी ने बताई। अभी जो बीजेपी ने एसआईआर का जो षड्यंत्र रचा था हम लोगों को खत्म करने के लिए, राजनीतिक दलों को निम्न स्तर पर लाने के लिए, ये उनका षड्यंत्र था। और ये आपकी होशियारी है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को निचले स्तर से मजबूत करके सब कुछ जोड़ दिया। ये हमारी होशियारी। आज जितने बीएलए का सम्मान हुआ है, सच्चाई ये है कि आगामी 2027 में आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप ये मत समझना कि हम लोग को वोट दिला देंगे, अब सब आपकी जिम्मेदारी है और आपसे ही लोग परिचित हैं। आप बताओ, आपके बूथ पे आपसे परिचित होंगे कि हमसे परिचित होंगे? आपके कहने से वोट देंगे कि हमारे कहने से वोट देंगे? हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे। हम लोग आपस में केवल एक माहौल पैदा करेंगे, सूर्य जी, राणा साहब और जो नेताजी बैठे हैं, कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, आप हम लोगों को सबके नंबर नोट करो, सूची हमको, जिससे कि हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता आपके साथ 24 घंटे संपर्क में रहें, आपकी मदद करने के लिए तत्पर। माहौल आपको बनाना है। अगर आप नेता की हैसियत से माहौल बनाएंगे तो बिगड़ जाएगा, अगर आप भाई की हैसियत से माहौल बनाएंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा और समाजवादी पार्टी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों घबरा गई? भाई, जो काम हमको करना चाहिए था निचले स्तर पे, हम आपको सम्मान नहीं दे पा रहे थे। कभी हम अपने बीएलए या बूथ के अध्यक्ष को कभी सम्मान नहीं दे पाते, कभी इनको हम मंच पे भी नहीं लाए, ध्यान ही नहीं देते थे। तक आए, अपना बात की, इनकी मेहनत पे हमेशा पानी फिरते रहे। लेकिन आज मौका मिला है आपकी मेहनत का फल मिलने का, और आपकी मेहनत की वजह से हम लोगों को फल मिलेगा। सरकार बनेगी तो आपका भी सम्मान इसी तरह सरकार में दोबारा होगा। ऐसा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
जितने भी बीएलए अपने बने उन बीएलओ पे विशेष नजर है, उनकी सूची जा रही है बराबर। और सरकार बनने पर जो बीएलए ज्यादा अच्छा काम करेंगे निश्चित रूप में सरकार का वो हिस्सा होंगे, ऐसे कोई नहीं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। हम लोगों का तो दायित्व ये है कि जहां आपको दिक्कत हो रही है हमें बताओ, हमारे नेताओं को बताओ, अगर कानूनी सलाह जो बैठे हैं वकील साहब इन्हें बता दो। आज का माहौल इतना अच्छा है, मैं समझ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। और बीजेपी में और आपके बीजेपी के नेताओं बड़ी घबराहट है, इतनी घबराहट है कि अब आपकी एकता देख के घबराहट है। उनको ये अंदाजा नहीं था कि समाजवादी पार्टी बीएलए स्तर पर अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को, जुझारू लोग कार्यकर्ताओं को खड़ा कर देगी। इसलिए और मुझे जो एतमादपुर का ब्लॉक का प्रभारी बनाया था, मैं तो बहुत अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, विधानसभा अध्यक्ष के और सौरजिया जी के, राणा जी के और रजाई लाल जी के नेतृत्व में, कि आपने बीएलए बनाए, सबसे अच्छा वर्क किया और मैं इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं। आज से तो मेरा चेंज हो गया, आगरा महानगर कर दिया, तीनों विधानसभा दे दी, जिला जो है असीम यादव को दे दिया। अब जिला आगरा का जिला जो है असीम यादव देखेंगे। और मैं महानगर की आपने सम्मान दिया, आपने जो काम किया, आपने जो हमारा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आपको एक बार याद दिलाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के जितने भी बीएलए, आप ध्यान रखना कि वोट आपके साथ है, वोट डलवाना आपके साथ है। और हम लोग, हमारे जितने भी नेता, वो सब आपके साथ हैं। आज के बाद आप हमारे लीडर हैं। एक बहुत बड़ी संगठन की बहुत बड़ी कड़ी जो आज तक हम नजरअंदाज करते रहे, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उस कड़ी से जुड़ गए सीधे तौर पर। और आपके सम्मान की जिम्मेदारी हमारे सारे नेताओं की है। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आदरणीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और संगठन की बात कही। किसी विद्वान ने कहा है संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है। किसी विद्वान ने कहा है संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है। इतना बड़ा काम करना भाई सत्येंद्र यादव जी और सौरभिया जी, ब्रजेश पठान जी की उपलब्धि है। डोरी बनती तार तार से, डोरी बनती तार तार से होती बड़ी मजबूत है और हाथी भी इससे काबू में रहता। ये संगठन का सबूत है, संगठन का सबूत है। आगे के वक्ताओं के क्रम में मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं, पालीवाल जी को कि वो आए और दो शब्दों के साथ में कुछ कहना चाहेंगे। नेताजी आप टॉप करेंगे, टॉप के वही नेता बनेंगे। ये नेताजी का कहना है और माननीय अखिलेश जी का कहना है। जो हमारे बूथ पर टॉप करेगा, क्या उसके मुझे घर जाना पड़े, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखते हैं। राम राम साहब, अब खूब मेहनत करो, खूब संघर्ष करो, बढ़िया तरीका से वोट बनाओ और सब लोग में और प्रत्याशी जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। संघर्ष करिए और जब तक संघर्ष ना हो तब तक जीवन में सफलता भी नहीं मिलती। न संघर्ष न तकलीफ है, क्या मजा है फिर जीने में। न संघर्ष न तकलीफ है, क्या मजा है फिर जीने में। और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आगे